कभी किसी ने आपके टूटे हुए घरों को देखा? क्या कभी आप आज आपके घर आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे हैं तो सोचो 20-30 साल पहले क्या हालात होंगे। मेहनत मजदूरी करके तमाम तरह की मुसीबतें सह के आप लोगों ने ये घर और कारोबार तैयार किए हैं। अब भी जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि इन चीजों को भी आपसे छीन लिया जाए। और आज उस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती है। और मोदी जी पैसे कहां से ला रहे हैं? घर से ला रहे हैं क्या अपने? क्या अपनी जेब से ला रहे हैं क्या? आप ही के तो टैक्स का पैसा है। जब 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का देते हैं, 800 रुपए की जेब काटते हैं, वो किसकी कटती है? किसानों को कहां आय दुगनी करेंगे? किसानों की खाल खींच ली इन्होंने। एक किसान की आय जो है वो 27 रुपए है और उसके ऊपर कर्ज है लाखों रुपए का। अगर अडानी अंबानी का करोड़ों रुपए कर्ज माफ करते हैं, 15-15 लाख करोड़ का, और गरीब का 500 रुपए का बिजली का बिल माफ करते हैं, ये सरकार अमीरों की है। जो इस देश में जुल्म जाति का शिकार होते रहे, वो जातियां जिनको स्वाभिमान सम्मान के साथ जिया लाया 26 जनवरी 1950 को, अभी 100 साल भी नहीं बीते हैं, जो विरोधी ताकत है उन्होंने संविधान को खत्म करने के लिए अपना पूरा जोर लगा लिया और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये संविधान जो है किसी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर संविधान रहेगा तो बराबरी का हक रहेगा, बराबरी की ताकत रहेगी, हमें भी पढ़ने पढ़ाने आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। सब लोग नहीं चाहते कि गरीबों के घरों में उजाला आए, सब लोग नहीं चाहते कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव आए। अगर चाहते तो आप बताओ, आपके घर इस बात की गवाही है कि क्या कभी किसी ने आपके टूटे हुए घरों को देखा? क्या कभी आप आज आपके घर आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे हैं तो सोचो 20-30 साल पहले क्या हालात होंगे। मेहनत मजदूरी करके तमाम तरह की मुसीबतें सह के आप लोगों ने ये घर और कारोबार तैयार किए हैं। अब भी जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि इन चीजों को भी आपसे छीन लिया जाए। पहले तो जो हमारे महापुरुष हुए वो भी स्कूल में नहीं जा पाते थे, उनको भी स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर। फिर संविधान आया तो पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट मल्ला, यादव, जाट, गुर्जर, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक के बच्चे को भी स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिला। और सिर्फ पढ़ने का नहीं, नौकरी करने का, रोजगार करने का, खेती करने का, व्यापार करने का, देश दुनिया में घूमने का, ये सारे अधिकार दिए संविधान ने। और आज उस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती। क्यों? इसी संविधान की वजह से एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। वो लोकसभा का चुनाव जिसे लड़ने वाला आदमी, और अगर उनके ज्यादा लोग जीत जाएं तो प्रधानमंत्री बनता है। कि जब देश मुल्क आजाद हुआ तो बहुत कुछ बंटवारे नहीं हुए। जिन जातियों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, उनको उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुए। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ जब संविधान लागू हुआ, जो संविधान हमें बराबरी का हक और अवसर देता है। धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं थे उनको नौकरी रोजगार नहीं मिले। धीरे धीरे हम लोग पढ़ने लिखने लगे और आगे बढ़ने लगे, और आज ये हालत है कि हम पे भी टूटे फूटे मकान बन पाए। लेकिन क्या ये टूटे फूटे मकान ही हमारी जिंदगी का असली सच है? क्या हमें गरीबी में पैदा हो गए गरीबी में मरना है? क्या हमारे कुछ सुख सुविधाएं और सपने नहीं होने चाहिए? जबकि संविधान तो हमें देता है बराबर के आजादी, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन। संविधान तो हमें देता है कि गरीब का बेटा भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने और अपने परिवारों के साथ जो परेशानियां उनको हल करने का काम करे। क्योंकि ये चुनावी कार्यक्रम है और मेरे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं बस आपसे अपील करने आया हूं कि आप अगर चाहो तो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानी से मिली वोट से मुझे अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट की ताकत से उस लड़ाई को लड़ने का मौका दे सकते हो, जिस लड़ाई से, जिस ताकत से बहुत सारे फैसले बनते हैं, जिस ताकत से पार्लियामेंट में आपके हकों के लिए आवाज उठती है, जिस ताकत से जहां कानून बनते हैं और जहां से कानून लागू होते हैं उस पंचायत में पहुंचने का मौका आप अपनी वोट से मुझे भी दे सकते हो। आपने सब लोगों को मौका दिया और जिन्हें आपने मौका दिया वो मौका आपसे लेके अपने परिवार और खुद तक सीमित हो गए। उन्होंने
अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं दी, लेकिन गरीबों की तरफ पलट के नहीं देखा। आज भी कोई अगर अपनी बात करने जाता है तो लोगों के दिलों में लगता है पता नहीं ये आदमी हमारी मदद करेगा नहीं करेगा, पता नहीं ये भी आदमी दूसरों को धोखा तो नहीं देगा। लेकिन सच ये है कि मैंने पिछले 11 साल के जीवन में इतनी लड़ाइयां लड़ी, कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। जब किसी को मेरी जरूरत हुई मैं भाग दौड़ के उनके पास पहुंचा उनकी मदद करने के लिए। लेकिन आज मैं आपसे अपने भाइयों के, अपने आने वाली नस्लों के और देश में जो जुल्म जाती हो रही है उसको रोकने के लिए आपसे मदद मांगने आया कि आप इस लड़ाई मेरी मदद कराओ, जिससे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा कर सके और जो अधिकार हमारे छीन रखे हैं उन अधिकारों को हम छीन कर ले सके। क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जो अधिकार छीन लिए हैं उनको छीन कर ही वापस लेना पड़ेगा। छीन वही सकता है जिसमें ताकत हो, और लोकतंत्र में ताकत वोट में है। आप जिसको वोट दोगे वही ताकतवर हो जाएगा, चाहे वो 20 किलो का आदमी हो या 100 किलो का आदमी। मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, बताओ आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। एक क्यों उठाया था? अच्छा बताओ, मदद करने के लिए हमारा निशान क्या है बताओ? इनको बताने दो, माओ बहनों को, इनको समझाना जरूरी है। बताओ क्या है हमारा निशान? कम आवाज आ रही है, जोर से बताओ। केतले, ये मेरा निशान है या आपका निशान है? तो फिर इसको वोट कौन देगा? ऐसा तो नहीं कि सोचो भाई ये तो दे रहे हैं, मैं जरा घूम आऊं, आज छुट्टी बना लूं, आज काम पे चला जाऊं, ऐसा तो नहीं करोगे। एक एक वोट कीमती है। अगर वोट से पीछे रह गया तो आप 5 साल सर पे हाथ रख के बैठे रहोगे कि अगर मैं अपने काम पे ना जाता, मैं वोट डालने जाता तो चंद्रशेखर पार्लियामेंट में होता, और पार्लियामेंट में होता तो आज मेरे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, उद्योग धंधे लगवाने के लिए, हम पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए सीना तान के लड़ता। हमारी गलती की वजह से चंद्रशेखर कमजोर रह गया, इस बात का प्रस्ताव आपको रहेगा। मेरी माओ बहनों से मैं पूछ रहा हूं, क्या विधवा वृद्धा पेंशन मिलती है आप लोगों को? कितनी पेंशन मिलती है? 6 महीने के? हाँ, देने वाला बहुत तेज है ना, तो आपके मुंह से 3000 निकले, इसलिए 3000 6 महीने में देता। मगर ये बताओ महीने में कितने बैठते हैं? महीने में कितने बैठते हैं? महीने में 500 रुपए। कितने बैठते हैं महीने में? हाँ, गणित तेज नहीं है आपका। अगर 6 महीने में 3000 रुपए मिलते हैं तो 6000 आपको अलग से आ रहे हैं क्या? सुनो, 3000 रुपए आते हैं 6 महीने में, ठीक है। और मैं कह रहा हूं, ये बताओ पंचायत घर भी बनेगा, बारात घर भी बनेगा, अस्पताल भी बनेंगे, मगर मुझे बताओ 1000 रुपए में 1 महीना घर चल जाता है? और मोदी जी पैसे कहां से ला रहे हैं? घर से ला रहे हैं क्या अपने? क्या अपनी जेब से ला रहे हैं क्या? आप ही के तो टैक्स का पैसा है। जब 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का देते हैं, 800 रुपए की जेब काटते हैं, वो किसकी कटती है? जब 150 रुपए का बिजली का बिल 600-700 रुपए का आता है, ये 500 रुपए की जेब कटती है, किसकी कटती है? आप नजीबाबाद जाते होंगे, नजीबाबाद जाते हो ना कस्बे में? कौन से कस्बे में जाते हो? कितना पैसा लगता है जाने का? 25 रुपए। जाने का कितना पैसा लगता है? 5 साल पहले कितने पैसे लगते थे? ये जो 20 रुपए बढ़ के रोज, अगर एक बार जाओगे तो रोज के 20 रुपए कटेंगे, किसकी जेब से कट रहे हैं? 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का होगा, किसकी जेब से कटा? 45 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का होगा, किसकी जेब से कटा? किसानों को कहा आय दुगनी करेंगे, किसानों की खाल खींच ली इन्होंने। एक किसान की आय जो है वो 27 रुपए है, और उसके ऊपर कर्ज है लाखों रुपए का। अगर अडानी अंबानी का करोड़ों रुपए कर्ज माफ करते हैं, 15-15 लाख करोड़ का, और गरीब का 500 रुपए का बिजली का बिल नहीं माफ करते, ये सरकार अमीरों की है। इन अमीरों की सरकार से सावधान रहना पड़ेगा, और अपने बच्चों का भविष्य सोचते हुए अपने बीच के लोगों को ताकत देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार हमें शासन करने के लिए देके गए, किसका पिछलग्गू बनने के लिए नहीं,
कि अब इनको वोट दें और ये लोग हमारी खाल खींचे, हमें गरीबी बेबसी में रहने के लिए मजबूर करें, हम पे जुल्म जाते अन्य अत्याचार करें, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएं, हमारे टूटे घरों को देख के अपनी गाड़ी में बैठ के मुस्कुराएं कि देखो आजादी के 75 साल बाद भी हमने इनकी हैसियत नहीं बनने दी, इनको ऐसा ही बना के रखा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, पहले हर साल 5-7 बच्चे नौकरी लगते थे गांव में, कोई पुलिस में जाता था, कोई रेलवे में जाता था, कोई आर्मी में जाता था, कोई पटवारी सेक्रेटरी बनता था, कोई मास्टर बनता था। अब बनता है क्या कोई? अब तो भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है। हुआ नहीं हुआ पुलिस का पेपर लीक? 400 बच्चे एक 400 रुपए एक बच्चे से लिए नहीं। और जब पेपर देने गया और माँ सोच रही थी, माँ ने दही खिला के भेजा चीनी डाल के कि जा बस एक नौकरी करके आ जाना, हमारे दिन बदल जाएंगे। जब गया पेपर दे के आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए और गरीब को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अब आप इन अमीरों के चक्कर में मत पड़ो। अब आप अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर को ताकत देके उसको पार्लियामेंट भेजो, जो पार्लियामेंट में जाके वो आपके बच्चों के हितों के लिए वहां सरकार से लड़ सके। आप बताओ, क्या आपके क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। क्या कभी किसी नेता के मुंह से आपने सुना? नहीं। क्यों नहीं बोला वो? क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है मरो या जियो। एक बारात घर को ही वो हो रही है, 50 बारात तो घर बन जाएंगे। अपने घर के हालात तो देख ले, उस घर को तो देख ले, बारात घर का क्या करेगी? घर अपने आप एक घर सुरक्षित हो जाएंगे तो बारात घर भी हो जाएंगे। जिन पे अपने घर भी पक्के नहीं है वो क्या बारात घर के लिए लड़ रहे हैं? बारात घर बन जाएगा, सुन ले, तेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी ना, वही बनवा देगा बारात घर। तो फिर बारात घर, अब हमने हाथ फैला रखा है सबके आगे कि कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। हम अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते? एक नहीं 50 बारात घर बनेंगे जब आप पे ताकत होंगी। जब बाबा साहब ने हमें ताकत दी, कलम पकड़ो और लिखो, जो जो समस्या है उनको पूरी करो। हम सबसे कहते हैं बारात घर बना दो, मैरिज हॉल बना दो। ये वोट इसलिए नहीं कि बारात घर बने, ये वोट इसलिए है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। ये वोट इसलिए है कि जब हम सड़क पर चले कोई जाति के आधार पर हमारा शोषण ना करे। ये तो सरकार का काम बारात घर बनाना। आपका मजबूत नेता तो कभी का बारात घर बन जाता। अभी बन जाएगा, 1 साल में, चिंता मत करो। एक नहीं 2 बारात घर बनवा देंगे ऊपर नीचे। आज कहूंगा ये आचार संहिता में आता कि भाई कुछ बनाने की बात कह रहे हैं, ठीक है? अभी तो हमारे लोगों को ये भी नहीं पता, तो इसलिए कह रहा हूं। ये बताओ मेरी बहनें, बताओ नौकरी रोजगार करना चाहते नहीं चाहती हो? बताओ, या यही चौला चौका में खत्म होनी जिंदगी? तो फिर पढ़ो, और वो दिन दूर नहीं जब हमारी मेहनत, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान भाइयों का संघर्ष आगे बढ़ेगा और वोट की ताकत से हम लोग यहाँ राज में आएंगे। और जब राज में आएंगे तो अपनी बहनों को रोजगार देंगे। ये नहीं कहा मेरी इसने मां ने कि भाई ये दहेज प्रथा खिलाफ बोलो, ये जो गरीब लोगों की बेटियों से भी दहेज दिया जाता है ये बंद करवाओ। ये तो नहीं कहते, ये तो नहीं कहते शराब बंद करवा दो। ये हमारे लोग जो हैं धक्के खाते फिर शराब पी के, इनको ये परेशानी जो इनकी जिंदगी में खत्म हो जाए, ये तो नहीं कहते। सब ठीक करवा देंगे, जिस चीज से समाज को परेशानी होगी सब ठीक करा देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि